प्रणाम। हम कुछ योग के बारे में जानते हैं, वो आपको बताएंगे। एक प्रार्थना का प्रैक्टिकल है ये योग। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम। तो इस योग में उसका नाम लेंगे। फिर है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। फिर उसके ध्यान में जाएंगे। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले। इसमें गुरु को हम थोड़ा समझते हैं। जो हमारे विद्यालय के गुरुजन हैं उनको गुरु कहा गया है, तो उनका आदर सम्मान करते हैं। गुरुजनों से पहले माता पिता प्रथम गुरु है, तो उनका भी उसमें आदर सम्मान आता है। तो ये सत्कार क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। आप ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में आएगा। जैसे गुरुजनों में, माता पिता में एक भलाई का भाव होता है। इसको हम जानने के लिए, जैसे माता पिता का हम कितना भी नुकसान पहुंचा दे तो वो हमसे बदला नहीं चाहते, कि वो हमारा नुकसान नहीं चाहते। ऐसे ही गुरुजन होते हैं। गुरुजनों का हम कितना भी नुकसान करें, उनका अनादर करें, फिर भी वो ऐसा नहीं चाहते कि हम फेल हो जाएं या असफल हो जाएं या अस्वस्थ हो जाएं। तो यानी हमें समझना है कि वो जो भलाई का भाव है उसको गुरु कहा गया है। तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे उसको आशीर्वाद भी कहा है। तो वातावरण में दो एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हम जो भी परेशानी होती है, हमें बीमार होते हैं हम, वो सब नेगेटिव एनर्जी के कारण होते हैं। जैसे इस एनर्जी को हम समझने के लिए, ये पूरा आध्यात्मिक है। इसको समझने के लिए जैसे दूध में शक्ति होती है, दूध पीने से हम शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वो दूध पीने से नहीं होते हैं। दूध के अंदर एक मक्खन होता है, तो वो मक्खन हमें शक्तिशाली बनाता है। ऐसे ही गुरुजन और जो माता पिता हैं उनके अंदर एक मक्खन होता है, उसको गुरु तत्व कहा गया है आज। तो उससे हम शक्तिशाली बनते हैं, उससे हम महान बनते हैं। ये है आध्यात्मिक, आपको अनुभव में आएगा। ये जो गुरु तत्व है, इसको हमारे भारतीय शास्त्रों में देवता कहा गया है, देवत्व। यानी माता पिता और गुरुजनों को देवता कहा गया है। तो ये जो देवत्व है, ये एक तत्व है, एक एनर्जी है जो हमें विकसित करती रहती है। ये योग 5 मिनट का योग प्रेयर है। लगभग 100-125 विद्यालय में हमने बताया, सभी ने कहा बहुत अच्छा है और बहुत इसके लाभ हैं, लेकिन ये अनुभव में आते हैं हमें। तो ये योग हम 5 मिनट का अभी करेंगे। जैसे 21 दिसंबर को 2024 को मेडिटेशन योग दिवस घोषित किया गया है पूरे विश्व में। तो वो ये मेडिटेशन है। तो इसके अंदर पहले हम गुरुओं का सत्कार करेंगे, फिर ईश्वर का नाम लेंगे और फिर उसके ध्यान में जाएंगे। ये पूरा 5 मिनट का प्रेयर है। पूरा हो जाएगा तो फिर मैं आपको नमस्कार बोलूंगा। तब तक मतलब कि एकदम साइलेंट बैठना है, कुछ नहीं करना है। जैसे हम और हमारा, ये दो जीवन के आधार है आध्यात्मिक भाषा में। हमारा यानी शरीर और हम यानी शरीर के अंदर जो हम है। तो जो हम है वो पूरा आध्यात्मिक है और शरीर भौतिक है। तो ये हम का योग है, शरीर का नहीं है। तो जो शरीर के अंदर हम है
उसको ईश्वर का अंश बताया है इस योग में। तो वो ईश्वर का अंश ईश्वर से जुड़ेगा, तो उस मिलने का नाम योग है। यानी हमारा ईश्वर से मिलना योग है। और जो हम प्रार्थना करते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, जो भी आराधना करते हैं, वो योग परंपराओं के अंतर्गत आता है। जैसे मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, वो भी योग में आता है, योग परंपरा में आता है। तो अभी हम 5 मिनट का वो योग प्रेयर करेंगे। अभी इसके लिए एकदम आराम से रिलैक्स बैठ जाना है, एकदम रिलैक्स, कुछ नहीं करना है शरीर से। हम जो शरीर के अंदर हम हैं वो ईश्वर से जुड़ेंगे, यानी शरीर को कुछ नहीं करना है उस समय। 5 मिनट का चलेगा, आप आराम से सुनना है, ओनली सुनना अपने आप होगा, सुनने में कुछ करना नहीं है। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से। अभी हम सभी अपना आंखें बंद कर लेंगे, 5 मिनट के बाद पूरा हो जाएगा, तभी आंखें खोलना है। तब तक आंखें नहीं खोलना है और आराम से कुछ नहीं करना योग होगा। आराम से रिलैक्स बैठ जाना है। 5 मिनट का पूरा हो जाएगा, मैं नमस्कार बोलूंगा, तब जो आपको अनुभव होगा वो योग होगा। अभी शुरू करते हैं, सभी आंखें बंद कर लीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को तालुआ को रख के ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे।